Question number 7. Explain PI. PI, personal income. It is sum of all kinds of income received by individual from all sources during the year. चाहे वो normal source हो और चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, दोनों सोर्सेस इंक्लूड करने हैं. ओके, सो नॉर्मल सोर्स क्या हो सकता है और ट्रांसफर इनकम क्या हो सकता है. नॉर्मल सोर्स, एक आदमी कैसे कमा सकता है, वेजेस एंड सैलरीज है नॉर्मल सोर्स. रेंट, जमीन है तो रेंट से कमा लेगा. इंटरेस्ट, कैपिटल है तो इंटरेस्ट से कमा लेगा. फीस, प्रोफेशनल्स फीस चार्ज करते हैं, फीस एंड कमीशन. देन बोनस, डिविडेंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलता है, प्रॉफिट. सो पर्सनल इनकम क्या है, all kinds of income received by an individual from all sources during the year. So normal source हो सकता है और transfer income हो सकता है. Normal source में क्या होगा, wages and salaries, rent, interest, fees and commission, bonus, dividend, self employment से profit. So this is about your normal source. Now हम बात करेंगे ट्रांसफर इनकम की. It includes transfer income like pension, unemployment allowance, gives social security benefits, etc. You have to note that transfer income is income received by individual without contributing to current year's production of goods and services. आप इस साल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे प्रोडक्शन को, तो भी आपको इनकम आ रही है. कैसे, गिफ्ट, गिफ्ट में क्या नया चीज प्रोड्यूस किया, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब ट्रांसफर है. एक आदमी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, कोई नई चीज प्रोडक्शन होके जनरेट नहीं हो रही है. सो ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड किया जा सकता है पीआई, पर्सनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो नॉर्मल इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम इज इक्वल टू पीआई, पर्सनल इनकम, एंड इट इंक्लूड्स transfer income like pension, unemployment allowance, gives social security benefits, etc. And transfer income होती क्या है, income received by individual without contributing to current year's production of goods and services.